जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी। तो आपके लिए ये क्लास आज की काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगी। है अब क्लास में देखो, आज यहाँ पे दिया गया है पहला प्रश्न कि हैदराबाद मेट्रो रेल भारत में खाली स्थान सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है, प्रथम, दूसरा, तृतीय या इनमें से कोई नहीं। तो हैदराबाद मेट्रो रेल जो है वो भारत में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। तो यहाँ पे दूसरा मतलब ऑप्शन बी जो है ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ दिया है कदम राजाओं की राजधानी थी, कदम राजाओं की राजधानी थी। तो याद रखना ये कहाँ पर थी, वनवासी में थी। कहाँ पर, वनवासी। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट जवाब हो जाएगा। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो, अगर वॉइस में कोई दिक्कत आए तो दोस्त मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी माइक नहीं है, ठीक है ना। माइक की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो माइक नहीं है। और तब तक मैं ऐसे ही बिना माइक के ही क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सहयोग दीजिएगा। और देखो यहाँ पे दिया है कि भारत का संपूर्ण भूभाग किस गोलार्ध में स्थित है। तो भैया ये प्रश्न मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये प्रश्न मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका सही जवाब उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखो, आप सही जवाब करते चलिएगा और आप कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे कि आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब किए हैं। देखो यहाँ पे दिया है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया है। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये कब पारित किया गया है, यहाँ पे ये पूछा है। तो याद रखना कि यह 1773 में किया गया था। कब किया गया था, 1773 में किया गया था। ये आप ध्यान रखेंगे ना, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। और देखो ये कहाँ, ये याद रखना, ये विट्रिस संसद में किया गया था, ठीक है ना। ये कहाँ, विट्रिस संसद में किया गया था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और देखो यहाँ पे 1773 देख के मुझे याद आया है 1772। 1772 क्या है पता है आपको, इसी वर्ष में कलेक्टर का पद बना था, ठीक है ना। जो डीएम होते हैं ना कलेक्टर, तो कलेक्टर का पद पूछा जाएगा या डीएम का पद। याद रखना कलेक्टर का जो पद है वो 1772 में बना था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस भाषा में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो यहाँ पे आप बताइएगा कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा अर्थशास्त्र। क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र। ऑप्शन ए यहाँ पे लगा देना बिल्कुल सही जवाब। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है किस रूप द्वारा यात्री अपनी शिकायतों को रेलवे पुलिस से संपर्क कर दूर कर सकते हैं। तो भैया ये देखो, आपका रेलवे का पेपर है, मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है। तो यहाँ पे बताइएगा कि किस रूप द्वारा यात्री अपनी शिकायतों को रेलवे पुलिस से संपर्क कर दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है यात्री ऐप, रेल इंक्वायरी और सह यात्री ऐप। तो यहाँ पे कौन सा वो ऐप हो जाएगा, तो यहाँ पे याद रखना ये ऐप है आपका सहयोगी ऐप। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब दोस्त हो जाएगा। और एक टोल फ्री नंबर भी तो है, वो क्या 139 है ना, 139। तो ये भी आप ध्यान में रखना। लेकिन ऐप अगर पूछा जाए तो ये सह यात्री ऐप आप ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया गया है कि किन दो देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की शुरुआत की है। किन दो देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की शुरुआत की है। तो आप बताइएगा यहाँ पे वो कौन दो देश हो जाएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब जो आपका है वो होगा भारत और फ्रांस। क्या होगा, भारत और फ्रांस। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा दोस्त। और आप जरूर इन प्रश्नों को नोट भी कर लेना, क्योंकि यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है। तो भैया यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है, तो मैं यहाँ पे आपको बताऊं, देखो विटामिन ए की भी होती है और विटामिन डी की भी होती है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो ऑप्शन सी में दिया गया है, ए और बी दोनों। और इसमें पता है इसमें एक ओमेगा 3 और होता है। क्या होता है वो भी याद रखना, ओमेगा 3 भी होता है, ठीक है ना। इन विटामिन के साथ में ओमेगा 3 को भी आप याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है उस हिसाब से आपका ऑप्शन सी जो है राइट जवाब हो जाएगा। और कहीं हो सकता है कि ओनली आपको ऑप्शन में विटामिन डी मिले, तो विटामिन डी आप लगा देना, ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है
कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है, कौन से धर्म से संबंधित है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे याद रखना कि ये लिखा गया है पाली भाषा में। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। त्रिपिटक जो है ये धर्म ग्रंथ ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और देखो आगम सूत्र जो है, आगम, ठीक है ना, आगम सूत्र जो है ये जैन धर्म से संबंधित है ना, जैन धर्म से संबंधित है। तो इसको भी आप क्या करेंगे, इसको भी याद रखना। देखो देवनागरी ये क्या है, ये लिपि है, ठीक है ना, किसकी? हमारी हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो यहाँ पे बताइएगा कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नाम बदलकर, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे याद रखना आपको जो ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें दिया जाएगा IRPF। क्या दिया जाएगा? IRPF। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। इसका मतलब पूरा होता है कि इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। क्या हो जाएगा? देखो आई से आपका इंडियन हो जाएगा, है ना, आर से रेलवे हो जाएगा, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन, ठीक है ना, प्रोटेक्शन फोर्स। ये आप ध्यान रखना पूरा, ठीक है ना दोस्त। और देखो इसे मैं बताऊँ, इसे संगठित ग्रुप, ऐसे याद रखना, संगठित ग्रुप ए का दर्जा दिया गया है ना, इसे ग्रुप ए का दर्जा दिया गया है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा देश 25 से 30 नवंबर 2024 तक पहले वैश्विक सरकारी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो कौन सा देश ऐसा है जो 25 से 30 नवंबर 2024 तक पहले वैश्विक सरकारी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो यहाँ पे देखो मुझे लगता है कि ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए पेपर के अंदर, है ना। तो यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे जो सही जवाब आपका है वो हो जाएगा भारत। कौन करेगा? भारत। भारत में कहाँ होगा? तो वो भी याद रखना, नई दिल्ली में। कहाँ होगा दोस्त? नई दिल्ली में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। देखो आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन प्लस रेलवे के क्वेश्चन प्लस आपके हिस्ट्री और, ठीक है ना, मतलब हर टॉपिक से, विटामिन से, जियोग्राफी से, साइंस से, हर जगह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे क्लास के अंदर। देखो यहाँ पे दिया गया है कि बिंबिसार किस वंश का शासक था। पता है कन्फ्यूजन कहाँ होता है इस क्वेश्चन में, जब आपको पूछा जाएगा कि बिंदुसार और बिंबिसार दो हैं, देखो बिंदुसार और बिंबिसार, तो बिंदुसार और बिंबिसार, तो यहाँ पे बिंबिसार पूछा गया है कि किस वंश का शासक था। तो बिंबिसार आप क्या बताएंगे? यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो याद रखना हो जाएगा हर्यक वंश का। किसका? हर्यक वंश का। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। और जो देखो ये जो बिंदुसार है ये मौर्य वंश का था। किसका? मौर्य वंश का। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, है ना। और गुप्त वंश का वो था संस्थापक, याद रखना श्रीगुप्त। ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, श्रीगुप्त। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और मुझे आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी कि मेरे भैया बहन, मेरे छोटे बड़े भाई बहन मुझे कमेंट करेंगे और बताएंगे इसका आंसर। देखो यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी। निम्न में से बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो क्या होगा? तो यहाँ पे आपका सही जवाब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है 2011 की जनगणना अनुसार सर्वाधिक स्तरीय साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। मैं आपको 2011 की जनगणना से रोज 1 से 2 क्वेश्चन करवाता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मुझे ये लगता है कि दोस्त जनगणना से क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा, है ना। और जो जनगणना है हर 10 वर्ष के अंतराल पे होती है, ये भी आप ध्यान में रखना। तो यहाँ पे बताइए जो सर्वाधिक स्तरीय साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो भैया केंद्र शासित पूछा गया है यहाँ पे, तो हम बताएंगे वो है हमारा लक्षद्वीप। कितना है? लक्षद्वीप है। और इसका जो महिला का साक्षरता दर रेट है वो पता कितना है? वो याद रखना, वो है 88.25%।
कितना है 88.25%। और मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दूँ, साथ में आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाता कि केंद्र शासित वो कौन सा राज्य है जो सबसे सर्वाधिक साक्षरता वाला है, तो वो भी लक्षद्वीप ही है, महिलाओं में भी और ओवरऑल में भी, है ना। तो ऐसे आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे याद रखना ओवरऑल में इनका कितना प्रतिशत है, तो वो आप याद रखना 92.98% है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और देखो, अगर वैसे बात करेंगे तो सबसे आगे केरल है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से मेटा इंडिया के सीईओ कौन है। देखो यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से मेटा इंडिया के सीईओ कौन है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। अब यहाँ पे कुछ तो मेरे ऐसे दोस्त होंगे, जैसे ही वो मेटा इंडिया का नाम सुनेंगे वैसे ही मार्क जुकरबर्ग लगा देंगे, लेकिन दोस्त गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेटा इंडिया की बात की गई है। तो मेटा का नहीं, मेटा इंडिया पूछा है, तो आप याद रखना संध्या देवनाथन। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। अब अगर यहीं पे आपसे पूछ दिया होता, देखो नीलम मोहन जो है ये किसके सीईओ है बताइए, तो याद रखना जिस पे आप ये क्लास देख रहे हो यूट्यूब के, है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ गूगल के सीईओ कौन है, गूगल के सीईओ कौन है, तो आप क्या बताएंगे। तो आप यहाँ पे आपका जो जवाब है वो होना चाहिए सुंदर पिचई। कौन है, सुंदर पिचई जी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है, किस सरकार द्वारा सिंह सूचना ऐप लॉन्च किया गया है। किस सरकार द्वारा सिंह सूचना ऐप लॉन्च किया गया है। तो भैया देखो, मैंने आपसे कहा ना कि जितनी भी दोस्त योजनाएं हैं, ठीक है ना, जितनी भी योजनाएं हैं, एक बार अगर किताब हो तो उससे पढ़ लेना, ना हो तो गूगल पे जाके सर्च कर लेना, और लेकिन पढ़ जरूर लेना और लिख लेना ताकि आप भूले ना, ठीक है ना दोस्त। तो ये सिंह सूचना ऐप है, ये किसने लॉन्च किया है। तो ये यहाँ पे आप क्या बताएंगे, याद रखना ये गुजरात सरकार ने लॉन्च किया है, ठीक है ना। ऑप्शन सी। बताओ गुजरात के सीएम कौन है, गुजरात के सीएम कौन है। देखो सीएम और राज्यपाल और राज्यों की राजधानियाँ ये जरूर याद कर लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखना वो हैं भूपेंद्र पटेल जी। कौन है, भूपेंद्र पटेल जी। तो भूपेंद्र पटेल को आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, ये गुजरात के सीएम है। और देखो हम यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दें, उत्तराखंड से भी एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है। वो उत्तराखंड में वो कौन सा पोर्टल चलाया गया था, रोजगार प्रयाग पोर्टल। कौन सा, रोजगार प्रयाग पोर्टल, ठीक है ना, पोर्टल। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब राजस्थान से बताओ, अगर राजस्थान में आपको पता हो तो राजस्थान में एक चला है आई स्मार्ट कनेक्ट इंडिया, है ना। आई स्मार्ट टैलेंट कनेक्ट, नहीं यहाँ पे यही गलती होगी, माफ़ी चाहते हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखना, राजस्थान में चलाया गया है आई स्मार्ट टैलेंट कनेक्ट। हाँ, आई स्मार्ट टैलेंट और कनेक्ट, ये आप ध्यान में रखेंगे। ये किसने चलाया है, राजस्थान ने चलाया है। आई स्मार्ट अगर पूछा जाएगा तब भी आप लगा के आना, मैंने आपको पूरा नाम बता दिया, ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो 17 नंबर है क्वेश्चन, और यहाँ पे आपको जैसा कि पता ही है कि मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए रुकता हूँ, और मुझे पता है कि कहने या सुनने से कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो लाइक कर देगा, लाइक कर दे या चैनल को सब्सक्राइब कर ले, है ना। जब पसंद आएगा, हमें लगेगा कि भैया हमें वाकई में चीज़ें समझा पा रहे हैं या हमारे लिए वाकई में मेहनत कर रहे हैं और हम इनके साथ रहेंगे तो हमें सफलता मिलेगी, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ये सच्चाई है, ठीक है ना। भीख मांगने से कोई नहीं करता है। और मेरे जो भी मेरे साथ नए दोस्त जुड़े हो, पुराने तो मेरे सभी दोस्त मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर रखा है। आप भी लाइक वाला बटन दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्त, जिससे और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि क्लास आ चुकी है और आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। व्यूज़ आप उसे कर पाएंगे। और दूसरा, आप हो सके अगर मुझ पर थोड़ा सा यार मेरा सपोर्ट करना चाहो तो यार क्लास को शेयर कर देना, ठीक है ना दोस्त। अब चलते हैं और अपनी क्लास की तरफ। और गतिमान एक्सप्रेस की शुरुआत कब की गई थी,
गतिमान एक्सप्रेस की जो शुरुआत है वो कब की गई थी, कहाँ से कहाँ तक चली थी, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे चलिए इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताते हैं। पहले तो याद रखना कि 5 अप्रैल 2016 को ये स्टार्ट की गई थी। कब की गई थी? 5 अप्रैल 2016 को ये प्रारंभ की गई थी। ये पता है आपको, ये दिल्ली टू आगरा आती थी, है ना, दिल्ली से आगरा, ये भी आप ध्यान में रखना। इसकी जो स्पीड है ना, इसकी जो गति है वो कितनी है बताओ, इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, तो वो याद रखना 160 किलोमीटर घंटा, ठीक है ना, 160 किलोमीटर घंटा स्पीड है। और ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन थी, ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन थी, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसीलिए हो सकता है कि गतिमान एक्सप्रेस पूछ लिया जाए, क्योंकि ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन थी। अब देखो यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से आवेग का मात्रक क्या होगा। यहाँ पे आवेग का मात्रक आपसे पूछा गया है, तो याद रखना जितने भी आपके एसआई है ना, मात्रक हैं, वो आपको एक बार पढ़ के जाना है। तो यहाँ पे याद रखना आवेग का मात्रक पूछा गया है, आप तुरंत बता देंगे भैया न्यूटन सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकंड। ऑप्शन बी जो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। बाट ये किसका है? तो ये तो सभी को पता है भैया, ये हमारा शक्ति का है। किसका है? शक्ति का है ना। कोई भी अगर दिक्कत हो रही हो तो बताओ। और यहाँ पे देखो जो पास्कल है ये किसका है? तो ये भैया दाब का है। किसका है? दाब का है ना। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है और बढ़िया से पेपर करके आना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पेपर जो है वो अक्टूबर में हो जाएगा आप। और देखो यहाँ पे दिया गया है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। अखिल भारतीय हरिजन संघ की जो स्थापना है वो किसने की थी, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना मेरे कुछ दोस्त हरिजन शब्द सुनते ही क्या कर रहे होंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को टिक कर रहे होंगे, लेकिन दोस्त गलत है जवाब आपका, क्योंकि ये महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट की थी। ये आप पहली चीज़ तो याद रखेंगे, ठीक है ना। ये जो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना है वो हमारे महात्मा गांधी जी ने की थी। और ये कब करी थी ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना ये 30 सितंबर 1932 में की थी। कब की थी? 30 सितंबर 1932 में की थी। इसके अगर हम लोग मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो भी याद रखना भैया, दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, है ना दोस्त। और सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया था, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। कब करी थी? ये 1939 में करी थी, है ना। कांग्रेस से, भारतीय कांग्रेस से अलग होने के बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहाय योजना का शुभारंभ किसने किया था। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहाय योजना का शुभारंभ किसने किया था। तो देखो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो आप बताएंगे कि भैया श्री राजीव रंजन सिंह जी, ऑप्शन बी जो दे रखे हैं वो सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है ना दोस्त। तो ये आप देखो याद रखना, आपका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है। ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है, तो कौन सा सबसे बढ़िया द्रव्य है, तो आप क्या बताएंगे। तो याद रखना मृदुल लोहा। देखो मृदुल लोहा लिखा हो या फिर इसके जगह पे आपको ऑप्शन में नर्म लोहा लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है ना। मृदुल का मतलब क्या होता है भाई, मृदुल कौन होता है? जल होता है ना। तो ये आप ऐसे याद रखना कि मृदुल मीन्स नर्म होता है, ठीक है ना। तो आप ऐसे बिल्कुल सही जवाब करेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। देखो मैं नहीं चाहता कि इसका जवाब आप ना करें, इसका जवाब आप करेंगे और सही करेंगे। अगर आपको जवाब करने में कोई दिक्कत आ रही है, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, जो ऑप्शन दिए हैं उनके हिसाब से यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब 1.3 सेकेंड हो जाएगा। और वैसे आप याद रखना 1.28 सेकेंड, ठीक है ना। अब 2.28 सेकेंड या फिर 2 मिली सेकेंड बढ़ रहा है, तो ऐसे आप ध्यान में रखेंगे।
तो यहाँ पे जो 1.3 सेकंड है वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और देखो 18 मिनट 19 सेकंड का सूर्य से आने में लगता है ना, किससे, सूर्य से प्रकाश को आने में पृथ्वी तक कितना समय लग जाता है, तो आप क्या बताएंगे, 8 मिनट 19 सेकंड, है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं दोस्त फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है। देखो ये भी आपका रेलवे का क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पे आप बताइएगा, रेलवे से संबंधित क्वेश्चन कितने हम क्लास के अंदर, मैंने कहा ना कि 10 करंट अफेयर और प्लस 10 रेलवे के, ये तो आपको रोज के मिलने हैं। और ये आपके लिए मुझे लगता भी है इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप क्या करेंगे, एक बार जुड़ जाना मेरे साथ में और एक बार बेहतर तरीके से तैयारी करके देख लीजिएगा। और मुझे पता है, विश्वास है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन की बात करेंगे तो वो हो जाएगा हावड़ा जंक्शन। क्या हो जाएगा, हावड़ा जंक्शन। ऑप्शन सी जो है वो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि इसमें पता है इसमें कितने प्लेटफॉर्म हैं, ये भी याद रखना। इसके भैया जब सबसे बड़ा है सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है तो इसके प्लेटफॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है पेपर में पूछ दे। तो याद रखना टोटल 23 प्लेटफॉर्म है। कितने, टोटल 23, मतलब 23 प्लेटफॉर्म है। तो ये भी आप क्या करेंगे, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से संचार सारथी पोर्टल किसने लॉन्च किया है। आज मुझे लग रहा है मैं योजनाएं और पोर्टल से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन लेके आ गया है ना, क्योंकि ये मैं कल पढ़ रहा था यार। जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने सोचा यहाँ से आपको कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो करवा ही देने चाहिए, है ना। क्या पता कौन सा यार फंस जाए, कौन सा पूछ लिया जाए और आप तुरंत सटाक से जवाब लगा दो। तो संचार सारथी पोर्टल जो है ये आप याद रखेंगे, ये किसने, दूर संचार विभाग ने प्रारंभ किया है। क्या, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दूरसंचार विभाग। अब यहाँ पे देखो ये जो गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय से याद रखना इन्होंने वो चलाया है, कौन सा, विरासत पोर्टल, है ना। कौन सा पोर्टल चलाया है, विरासत पोर्टल। तो विरासत पोर्टल भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना, विरासत पोर्टल। आप देखो सुप्रीम कोर्ट से याद रखना, सुप्रीम कोर्ट से एक पोर्टल चला है, सुस्वागतम पोर्टल। कौन सा, सुस्वागतम पोर्टल। देखो ये पूछा जा सकता है, सुस्वागतम पोर्टल सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन है, नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा एनरिको फर्मी। क्या हो जाएगा, एनरिको फर्मी। या ऑप्शन में आपको सिर्फ फर्मी लिखा हुआ मिले तो आप घबराना नहीं है, ठीक है ना। नाभिकीय रिएक्टर की जो खोज है वो एनरिको फर्मी, मैंने पूरा नाम आपको बता दिया, वरना मैं भी यहाँ पे शॉर्टकट में फर्मी लिख देता और सही जवाब बता देता, आप भी समझ जाते कि फर्मी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एनरिको फर्मी आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखो जेम्स बॉन्ड से आप क्या याद रखेंगे, इनसे याद रखना कि इन्होंने भाप वाला इंजन बनाया था, है ना। भाप वाला इंजन जो है वो जेम्स बॉन्ड ने। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, जो ये मैकमिलन दे रखे हैं ना, इन्होंने किसकी खोज की थी, क्या इन्होंने बनाया था, बताओ ये किसकी खोज करता है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये पता भी होना चाहिए कि आप जो साइकिल चलाते हो ना वो इन्हीं की खोज है ना, जो साइकिल चलाते हो वो इन्हीं की खोज है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक मिनट, बैक क्यों हो रहा भाई। यहाँ पे देखो दिया है, निम्न में से उच्च ताप को मापने का यंत्र है, निम्न में से उच्च ताप को मापने का यंत्र है। तो उच्च ताप को मापने के लिए आप पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, किसका, पायरोमीटर का। और वैसे तो आपका थर्मामीटर है ही, है ना। बॉडी टेम्परेचर किससे नापते हो, थर्मामीटर से नाप लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ओडोमीटर जो है ये क्या करता है भाई, ओडोमीटर का काम क्या होता है, उस दिन मैंने आपको बताया था कि भैया मोटर गाड़ी है उसकी गति का पता लगाते हैं, है ना। उसकी गति किससे पता लगती है, ओडोमीटर से। प्रकाश वर्ष जो है वो प्रकाशीय दूरी मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे कि यहाँ पे उच्च तापमान है ना, वैसे प्रकाशीय दूरी मतलब कि जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी नापे उसे प्रकाश वर्ष में नापते हैं। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है, हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो ये तो हम लोग पहले कई बार कर चुके हैं, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड, और आपने तुरंत लगाया होगा इसका जवाब। आप देखो यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँ, ये तो आपका हास्य गैस का रासायनिक नाम हो गया नाइट्रस ऑक्साइड। मेथेन बताओ, मैथेन। तो मैथेन जो है ये मार्स गैस का है, किसका,
मार्स गैस का रासायनिक नाम। तो मार्स गैस ये भी आप ध्यान में रखेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट, बताओ कैल्शियम कार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, फटाफट बताइएगा क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताऊं, जब मैं प्राइमरी पाठशाला में पढ़ने जाता था ना, तो वहाँ पे टीचर बोलते थे जाओ चाक ले आओ जाके। अब वो चाक होती थी डेले वाली, है ना, ऐसा पूरा डेला आता था। अब वो वहाँ से जब तक वहाँ तक लेके जाते थे ना क्लास तक, ठीक है, रूम तक, तब तक उसे आधा तो खा जाते थे। तो ऐसे आप याद रखना, बहुत अच्छी लगती थी चाक खाने से, है ना। तो ये इसलिए आप ध्यान रखना कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि कैल्शियम बॉडी में कम होती थी तो उस वजह से वो चाक अच्छी लगती थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, आप भूलेंगे नहीं कभी भी कैल्शियम कार्बोनेट को, क्योंकि ये चाक का रासायनिक नाम है। देखो यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? भाई जल में, भैया जल में ये बी और सी दोनों घुलनशील हैं, है ना। बी और सी जो हैं ये दोनों घुलनशील हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, अगर मैं आपसे विटामिन B1 का रासायनिक नाम पूछूं तो आप क्या बताएंगे? B1 का नाम बताओ, रासायनिक नाम। तो याद रखना क्या है, बताओ, थायमीन। भैया क्या है? थायमीन। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। अब अगर यहीं पे B2 की बात करें तो बताओ, विटामिन B2। तो विटामिन B2 का अगर बोलेंगे तो वो है राइबोफ्लेविन। हाँ सही है, राइबोफ्लेविन जो है वो B2 का रासायनिक नाम है, याद रहेगा ना। और B3 का बताओ, B3 का, तो B3 का है निकोटिनिक अम्ल, निकोटिनिक अम्ल। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बस कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो यार बोलने में ना थोड़ी सी दिक्कत होती है, मुझे भी होती है, पता नहीं। निक, देखो निकोटिक निक, ठीक है ना, निकोटिनिक अम्ल, ये होता है विटामिन B3 का नाम। और बाद बाकी मैंने आपको सारे विटामिन के रासायनिक नाम, उनसे संबंधित बीमारियां, उन्हें मिलने का स्रोत, ये सब मैंने आपको पहले करवा चुका हूं। तो आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा और सभी अपनी बढ़िया से GS GK रेडी कर लो। देखो यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से भारत में पहाड़ी यात्री रेल सेवा का पहला अद्भुत उदाहरण है। देखो ये भी आपका रेलवे का क्वेश्चन है, बताओ निम्न में से भारत में पहाड़ी रेल सेवा का पहला अद्भुत उदाहरण है, तो वो है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और भारत में आपको मैंने एक बार बताया था कि पहला GI टैग किससे मिला था, तो वो भी दार्जिलिंग चाय को मिला था, है ना, दार्जिलिंग चाय को मिला था। और भारत में पहाड़ी यात्री रेल सेवा का पहला अद्भुत उदाहरण दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है। तो ये दार्जिलिंग को नहीं भूलना है ना। यहाँ से हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन मिल जाए आपको। देखो यहाँ पे दिया गया है कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया है। भाई किसे बनाया गया है, ये तो देखो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपका करंट का क्वेश्चन, और मुझे लगता है कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो आप बताइएगा यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो A और B दोनों हो जाएगा, हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल जी। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया है? ये आपका HW है, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, दिख रहा है ना, ये आपका HW है। और इसका जवाब तो यार कमेंट बॉक्स में करिए देना। अब यहाँ से मुझे पता चलेगा मेरे कितने दोस्त ऐसे हैं जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं और प्रॉपर क्लास को देखते हैं। अब और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैं अपने पास से, कल ये हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर कल की क्लास को देखा होगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे दिया गया है, डॉक्टर भीमराव बहुजन नायक पार्क कहाँ स्थित है? तो भैया ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, वो आपका यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और देखो एक आप और याद रखना, लखनऊ में वो है लोहिया पार्क, है ना, लोहिया पार्क भी आपका लखनऊ में स्थित है, तो वो भी आप याद रखना। और एक वो है, ये जो यहाँ पे अयोध्या धाम में है ना, वो कौन सा देखो है, वो क्या बोलते हैं, क्वीन हो मेमोरियल पार्क, क्वीन हो मेमोरियल पार्क। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और देखो ग्रीन पार्क कहाँ है, बताओ, ग्रीन पार्क, ग्रीन पार्क, तो ग्रीन पार्क जो है भैया ये कानपुर में है ना, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है, निम्न में से नरोरा ताप विद्युत संयंत्र अवस्थित है?
निम्न में से नरौरा ताप विद्युत संयंत्र स्थित है? ये प्रश्न कई बार ऐसा दिया जाता है और इसमें ऑप्शन दे दिए जाते हैं तमिलनाडु, है ना, महाराष्ट्र, फिर हम भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखना ये बुलंदशहर में है। कहाँ पर है? बुलंदशहर। ऑप्शन ए यहाँ पे क्यों पड़ा ऑप्शन? यहाँ पे ऑप्शन सी होना चाहिए। ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब बुलंदशहर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त। और कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया है आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करने वाली रचना क्या कहलाती है? आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करने वाली रचना क्या कहलाती है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे याद रखना वो है जीन या कारक, है ना, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, जीन या कारक। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी आपका बिल्कुल राइट आंसर दोस्त हो जाएगा। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं फिर इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। और भारत में सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा संग्रहालय आपसे पूछा गया है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना ये कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर? कोलकाता। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और अगर सबसे बड़ा चिड़ियाघर पूछा जाएगा तो ये भी आपका कोलकाता हो जाएगा, है ना। अगर आपसे वो पूछा जाएगा सबसे वो एक्वेरियम, भारत में एक्वेरियम, देखो ऐसे लिखा था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा उसका नाम सही से, एक्वेरियम, ठीक है ना, वेरियम, भारत में एक्वेरियम, ये या है, ठीक है ना, ये या है। अब यही तो होता है, बिना पेन के नहीं लिख पाते हैं। तो ये एक्वेरियम जो है ये मुंबई में स्थित है। हो सकता है कहीं पूछ लिया जाए यार, तो जैसे एक्वेरियम पढ़ोगे मेरी याद आ जाएगी तुम्हें। तो ये आप याद रखना। अच्छा बताओ, मानव शरीर का सबसे जो व्यस्त अंग है वो क्या है? मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? भैया हृदय है ना। ये रुका तो सब खेल खत्म। तो आप याद रखना जो सबसे व्यस्त अंग है वो है हृदय। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से कौन संबोधित करेगा? भाई संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से कौन संबोधित करेगा? ये आपका करंट का क्वेश्चन है, ठीक है ना दोस्त। अब इसका जवाब करिए फटाफट। तो आपका सही जवाब जो है वो हो जाएगा एस जयशंकर जी। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये हमारे विदेश मंत्री हैं, ये हमारे विदेश मंत्री हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना वो हो जाएगी थायराइड। क्या हो जाएगी? थायराइड हो जाएगी, जो कि थायराइड ग्रंथि, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखो यहाँ पे पिट्यूटरी जो दिया है ना, पिट्यूटरी, ये पिट्यूटरी क्या है? ये सबसे छोटी है, ये सबसे छोटी ग्रंथि है। तो ये भी आप याद रखेंगे। ये क्या है? सबसे छोटी है। और सबसे बड़ी जो है वो थायराइड है। तो ऐसे आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है निम्न में से ट्रोकोमा रोग संबंधित है। ट्रेकोमा रोग संबंधित है। भैया ट्रेकोमा जो रोग है ये किससे संबंधित है? तो आप याद रखना ये भैया आँख की बीमारी है, आँख की बीमारी से संबंधित है ना। ट्रेकोमा जो है ये आँख से संबंधित है। यहाँ पे त्वचा से आप याद रखना, आपने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जिनके चेहरे पे आधा फेस इधर दाने दाने सा, मतलब अजीब सा होगा और इधर का सही होगा। तो इसे बोलते हैं हर्पीस। क्या बोलते हैं? हर्पीस। तो जो हर्पीस है ये हो जाती है, ठीक है ना। तो ये त्वचा से संबंधित बीमारी है, ये आप याद रखेंगे, हर्पीस। और देखो आपके फेफड़ों से, आपको बता दूं मैं, फेफड़ों से याद रखना आपका क्षय रोग हो जाता है। क्षय रोग हो जाता है ना, ऐसे लिखना पड़ेगा, क्षय रोग, है ना। क्षय रोग जो है ये हो जाता है। क्षय रोग को क्या बोलते हो? टीबी बोलते हो क्या? ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी। तो क्षय रोग जो है ये फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। और देखो जो कुत्ता वगैरह काट लेता है ना, रेबीज, रेबीज जो है ये बताओ। तो ये याद रखना, रेबीज जो है ये आपकी वो क्या, कौन सी तंत्र होता है? तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र को से संबंधित बीमारी है ना। और देखो जो वो होता है टाइफाइड, कहते हैं ना फीवर आ गया, टाइफाइड हो गया। टाइफाइड जो है ये बताओ ये किसको वो पहुंचाती है? तो टाइफाइड और हैजा, ठीक है ना, टाइफाइड और हैजा ये दोनों पता है किसे? आंत से संबंधित बीमारी है, ठीक है ना। ये किसे? आंत से संबंधित बीमारी। तो ऐसे आप, आंख नहीं आंत है,
ठीक है ना। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे और प्रश्न का जवाब आपका आँख हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विटामिन का आविष्कारक कौन है? विटामिन का आविष्कारक कौन है? तो वो है कासिमिर फंक। क्या है? कासिमिर फंक। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पे देखो जो ये रॉबर्ट कोच है ना, ये जो रॉबर्ट कोच है ये टीबी के कीटाणु की खोज की थी। किसके? टीबी। यहाँ पे देखो डीवी लिख रहा हूँ मैं, टीबी का, टीबी के कीटाणु की खोज की थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। किसने? रॉबर्ट कोच ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी पता है? बताओ। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। किसकी? पेनिसिलिन की खोज की थी। बताओ चेचक के टीके की खोज किसने की थी? सॉरी, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो ये आप याद रखना, एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर। अरे एडवर्ड, क्या मैं कैसे, ये यही तो है, पेन ना होने की वजह से दिक्कत हो जाती है। एडवर्ड जेनर ने। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। रेल कोच कारखाना कपूरथला की स्थापना कब की गई थी? रेल कोच कारखाना कपूरथला की स्थापना कब की गई थी? तो ये देखो, ये भी आपका रेल से संबंधित क्वेश्चन है यार। अब बताओ यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा। तो याद रखना ये 1985 में की गई थी। वो था क्या, 17 अगस्त, है ना। 17 अगस्त 1985 में की गई थी। और ये भारत रेल का दूसरा रेल कोच खाना है, ठीक है ना। ये दूसरा रेल कोच कारखाना था। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। निम्न में से उद्गम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? देखो आज कितने पोर्टल वगैरह हम लोग करेंगे, हमने आपको बताया ना, 3-3 करते करते अभी तो ये बताओ 12 होने जा रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे बताओ कि जो उद्गम पोर्टल है ये किसने लॉन्च किया है? तो ये 2023 में किया था आरबीआई ने भैया। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2023 में करा था। कब करा था? 2023 में करा था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और देखो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी से आप याद रखेंगे, मेरा युवा भारत। क्या? मेरा युवा भारत। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। युवा भारत जो पोर्टल है वो किसने किया था लॉन्च? वो किया था माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो ऐसे आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। निम्न में से किस नगर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? निम्न में से किस नगर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो भैया उत्तर भारत का तो कानपुर को कहा जाता है ना। उत्तर भारत का तो कानपुर को कहा जाता है। और भारत का पूछेंगे तो अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का किसके कहा जाता है? भारत का अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तर भारत का कानपुर को कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं दोस्त, सब थोड़ा सा यार सपोर्ट करिएगा और थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब यार कर देना, ठीक है ना दोस्त। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद।